सागर की रिपोर्ट। भाजपा चुनाव समिति बैठक की इनसाइड स्टोरी। मोदी की अध्यक्षता में अल सुबह 3:45 तक ये बैठक चली, यानी सुबह 3:45 बजे तक ये बैठक चली है। बैठक में कुल 118 सीटों पर चर्चा हुई और इनमें से राजस्थान की 9 सीटों पर भी मंथन हुआ है। आज रात तक 47 सीटों पर और होगा मंथन और इन 47 सीटों में से राजस्थान की 11 सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार भरतपुर संभाग की 2 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की खबर है, तो वहीं बीकानेर और जोधपुर में कैंडिडेट्स के रिपीट होने की भी खबर है और माना यही जा रहा है कि आज देर शाम तक पहली सूची आ सकती है। हालांकि कल जिस तरह से बैठक हुई, सुबह 3:45 बजे तक ये बैठक चली और इस दौरान 118 सीटों पर चर्चा हो चुकी थी, यानी सुबह 3:45 बजे तक 118 सीटों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, मंथन हुआ और इनमें से राजस्थान की 9 सीटें भी शामिल हैं जिस पर मंथन किया गया है। आज रात तक माना यही जा रहा है 47 सीटों पर और मंथन होगा और इन 47 सीटों में से राजस्थान की 11 सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार भरतपुर संभाग की 2 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की खबर है, तो वहीं बीकानेर और जोधपुर में कैंडिडेट के रिपीट होने की भी खबर है, यानी बीकानेर और जोधपुर में कैंडिडेट रिपीट किया जाएगा। तो वहीं भरतपुर में 2 सीटें, भरतपुर संभाग की 2 अहम सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी बदलने पर चर्चा हुई है। तो भाजपा चुनाव समिति बैठक की ये इनसाइड स्टोरी। और चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है और जिस तरह से गहनता से मंथन हुआ, माना ही जा सकता है कि सुबह 3:45 बजे तक बैठक होती है और 118 सीटों पर गहनता से चर्चा भी की जाती है। विस्तार से जानना चाहेंगे, 118 सीटों पर बातचीत हुई है, राजस्थान को लेकर क्या मंथन रहा है और क्या माना जाए कि आज देर शाम तक पहली सूची बीजेपी की आ जाएगी कैंडिडेट्स को लेकर? देखिए, अगर एक आपने कहा कि देर शाम तक आ जाएगी, इस तरह की चर्चा भी थी, लेकिन सही मायने में अभी तक जो खबर आ रही है उसमें कल सूची आने के चांस ज्यादा हैं बजाय कि आज आ सकती है। तैयारियां चल रही हैं, अप्रूवल्स और प्रिंट और सब कुछ हो रहा है, लेकिन टाइपिंग, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि आज चांसेस कम है, कल सूची आ सकती है, कल सूची के चांसेस प्रबल है। पहला। दूसरा कि 118 नामों पर चर्चा हो गई, 39 नाम ऐसे हैं, 49 नाम टू बी स्पेसिफिक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हैं, जिन पे सरसरी निगाह से अप्रूवल दिया जा चुका है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक आधा बीच में जो कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा है उस पर भी आज रात तक वो फाइनल कर लेंगे। और अब राजस्थान का आपने जिक्र किया, तो 118 में 9 नाम थे राजस्थान के, कई होल्ड पर हैं, जैसे कई रिपीट कर दिए गए हैं। जोधपुर की बात करें हम अगर, या अर्जुन मेघवाल की बात करें, लेकिन 11 नाम अभी भी ऐसे हैं जिसपे आज रात तक मोहर लगेगी। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी जाति समीकरण बिठाने को लेकर कि अगर किसी एक महिला कैंडिडेट का टिकट कट रहा है तो फिर कहीं और महिला को एडजस्ट करना होगा। महिलाओं के आंकड़े को कम नहीं कर सकते, बढ़ाने पर जोर है। तो ऐसी स्थिति में कुछ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने पर जो पूरा फैसला हो रहा है ऊपर लीडरशिप पे। और ये भी सही है कि सीईसी में भी विचार विमर्श हुआ, लेकिन पूरी तरीके से कंक्लूड नहीं हुआ कि किसको टिकट दी जा रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लिस्ट बाहर आने से पहले नाम बाहर आ जाए। कयास चल रहे हैं लगातार, कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन पुख्ता तरीके से कोई भी जानकारी कोर ग्रुप के सदस्यों को भी नहीं दी गई है उस तरीके से। ऐसी स्थिति में राजस्थान का अगर जिक्र करें तो भरतपुर वाले इलाके में एक नयापन आपको देखने को मिलेगा, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। भरतपुर संभाग की 2 सीटें तो लगभग कट चुकी है, ये माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे नए अफसरों को, जो अधिकारी रह चुके हैं, उनको चुनाव लड़ाने की भी तैयारी है। युवा चेहरों की भी है, जाति समीकरण, महिला युवा कार्ड, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्वे जब हुए हैं वो भी अलग अलग तरीके से हुए हैं। 4 अलग अलग स्तर पर सर्वे हुए हैं और उन सर्वे के मिश्रण में जो जूस निकलेगा, जो विजिबिलिटी के आधार पर, उसी को टिकट मिलेगी। तो पूरे संसदीय क्षेत्र में पीएमओ स्तर तक भी नामो ऐप के माध्यम से, प्रोफेशनल्स के माध्यम से सर्वे हुआ है। तो ऐसे में आज की संभावनाएं कम है लिस्ट आने की, लेकिन कल लिस्ट आने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। बिल्कुल। और सीट को लेकर, कैंडिडेट को लेकर अदिति, खास तौर से जिनके नाम कटने या कैंडिडेट बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे सांसद रहे हैं जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और बखूबी वो राज्य की अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वो सीट खाली है। अब ऐसे में नामों को लेकर मंथन में ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है या फिर कैंडिडेट्स कम है, सिलेक्टिव है और इसलिए ज्यादा जोर कुछ सीटों पर नहीं रहेगा?
कोई कमी नहीं है। चाहे वो सिटिंग एमपीज हैं वो भी चाहते हैं और दूसरे नए प्रत्याशी भी चाहते हैं, लेकिन जाति समीकरण और जैसे इसके साथ साथ विनेबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबको देखकर आलाकमान खुद तय करके टिकट दे रहे हैं। तो प्रत्याशी अलग आपको बहुत नए प्रत्याशी दिखेंगे और जिस तरीके से आप ये बता रही हैं कि अभी राजस्थान का ही जिक्र करें तो उसके चलिए वापस अतिथि से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये बेहद अहम है राजस्थान के लिहाज से। हालांकि संभावित नाम है और ये संभावित वो नाम है जिनको माना जा रहा है पहली सूची में आ जाएंगे, जिनकी सीट फिक्स है, जिनका टिकट कंफर्म है। ये वो बड़े अहम नाम है जिनको माना जा रहा है कि पहली सूची में आ जाएंगे। लेकिन अहम ये भी रहेगा कि 118 सीटों पर प्रत्याशियों पर मंथन अल सुबह 3:45 बजे तक चलता रहा। इसके बाद 47 और सीटों पर आज मंथन होना है और जो पहली सूची आएगी वो करीब 150 प्लस माना जा रहा है कि पहली सूची में ये नाम होंगे। लेकिन अहम राजस्थान की ये 25 सीटें भी हैं जिस पर चर्चा यहाँ पर लगातार की जा रही है, नामों पर मंथन जारी है। कुछ ऐसी सीट्स है, कैंडिडेट्स है जिन्हें कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन आज जो 47 सीटों पर चर्चा होनी, उनमें 11 सीटें राजस्थान की भी हैं। भरतपुर में बदलाव की बात कही जा रही है, तो बीकानेर, जोधपुर जैसी कुछ अहम सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट कंफर्म है, यानी रिपीट किए जाएंगे। चलिए